तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस का जो नियम है उसमें बहुत बड़ा यहाँ पे बदलाव किया गया है। और यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिस जितने भी साथी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे या फिर किसी भी विभाग से अप्रेंटिसशिप करेंगे उन लोगों के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला जो है लिया गया है, जिसे हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अब इससे यह साबित हो जाएगा कि जितने भी साथी अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको यहां पे पक्की नौकरी का रास्ता जो है साफ हो गया है, जितने भी आईटीआई कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप से जुड़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि अब जब से ये नियम का प्रावधान, जब से ये नियम लागू हो जाएगा तो रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद जो आपको रेलवे फायदा दे रहा था वो तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ और आपको कहां कहां फायदा देखने को मिलेगा इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आईटीआई साथियों के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी, सबसे बड़ा गुड न्यूज आज की डेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड, आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर तरह का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो सीधे चलते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और सारी डिटेल से बात करते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के बेस्ट बुक के बारे में, जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक का सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, टाइप वाइज, ईयर वाइज। इसके साथ साथ आईटीआई के सभी ट्रेड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जैसे फिटर, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिजिक्स एवं मैथ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, हीट इंजन। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए 56 सेट आप लोगों को दिया गया है। यह बुक मार्केट में हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। तो बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से परचेस कर सकते हो, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को बाय कर सकते हो। आप सभी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया है। ये जो लेटर है आपका MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ से यहाँ पे जारी किया गया। आप सभी देख सकते हैं, न्यू दिल्ली 19 फरवरी 2024 के डेट में लेटर जो है जारी किया गया। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ड्यूरेशन, ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिवीजन की तरफ से आपका ये जो लेटर है वो जितने भी जहां से भी अप्रेंटिसशिप होता है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड ले लीजिए, गवर्नमेंट लिमिटेड ले लीजिए, पीएसयू ले लीजिए, हर जगह के हर क्षेत्र को ये जो लेटर है भेजा गया है। अब इसमें आपको सबसे पहले बताया क्या गया वो देखिए, यहां पे आपको बताया जा रहा, टू ऑल दी एम्प्लॉइंग मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्रेन्योरशिप, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अदर। मतलब जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, या फिर जितने भी पीएसयू सेक्टर से आते हैं, उन सभी को यह लेटर फॉरवर्ड किया गया है। किस रिगार्डिंग? तो यहां पे देखिए, ऑल दी स्टेट, यूटी गवर्नमेंट, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब यहां पे जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब आपको अप्रेंटिस का और भी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। बहुत सारे साथी का लगातार यहाँ पे जो समस्या देखने को मिलता था, सर अप्रेंटिस करके बेरोजगार है, 1 साल अप्रेंटिस के बाद यहाँ पे हमें कंपनी निकाल दी, रेलवे ने निकाल दी, अब क्या होगा नहीं होगा। आप देखिए, इस लेटर के बाद आपको ऐसा शिकायत बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या बताया गया इसमें सब्जेक्ट में? कंसिडरेशन ऑफ, देखिए, कंसिडरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडरगो बाय आईटीआई। मतलब आईटीआई के बाद जो आपका अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग होता है, पास्ट कैंडिडेट एंड हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो भी आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करते हैं और अप्रेंटिस पास आउट हो जाते हैं, उनके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आ जाता है इन डिजिग्नेटेड ट्रेड एज वर्क एक्सपीरियंस रिगार्डिंग। तो उनके पास जो वर्क का एक्सपीरियंस होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया तो आपके पास रेलवे का वर्क एक्सपीरियंस हो गया, कोई आपने प्राइवेट लिमिटेड से किया तो वहां का आपको वर्क एक्सपीरियंस हो गया, कोई आपने सरकारी विभाग से अप्रेंटिस किया तो वहां का वर्क का एक्सपीरियंस हो गया, उससे रिलेटेड आपको नोटिस जारी किया गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अब आपको बताया क्या गया है वो यहां पे देखिए, या अब आपको यहां पे बताइए, इसका जो हिंदी में इसको पूरा ट्रांसलेट कर दिया गया। अब हिंदी लेटर पे आपको लेके चलेंगे ताकि सभी साथी अच्छे से समझ सके कि इस लेटर में बताया क्या गया है और हमको कौन कौन सा बेनिफिट जो है आने वाला टाइम में मिलेगा। तो देखिए, फाइनली इसका हिंदी रूपांतरण आप लोगों के सामने आ गया है, वही लेटर है, सेम देख लीजिए, 19 फरवरी 2024। अब आपको यहां पे क्या बोला गया है देखिए, यहां से आपको पढ़ना है, यहां से आप ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट आपके साथ डील करेंगे, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यहां पे बताया जा रहा कि मुझे ऊपर उल्लेखित विषय पर
आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निर्देश दिया गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो आपका आईटीआई होते हैं बेसिकली में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण और राष्ट्रीय व्यय प्रमाण पत्र जिसे एनसीटी ठीक है रखने वाले छात्र प्रासंगिक नामित व्यवहार में प्रशिक्षु के रूप में एक प्रतिष्ठित में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी साथी आईटीआई करते हैं, आईटीआई के बाद मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो। ठीक है, केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद सीएसी के मंजूरी से प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत किया गया है। मतलब जो भी आपका अप्रेंटिसशिप होता है वो 1961 प्रावधान के अंतर्गत होता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि जो भी अप्रेंटिसशिप आता है उसमें 1961 मेंशन किया जाता है। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा कि वास्तविक कामकाजी परिस्थितियों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण से गुजरने के दौरान इन प्रशिक्षुओं को उद्योग विशिष्ट उन्नत मशीनों और उपकरणों सहित विभिन्न मशीनों और उपकरणों पर काम करने और उद्योग विशिष्ट सर्वोत्तम प्रथाओं से भी अवगत कराया जाता है। जब आप यहां पे अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वो अप्रेंटिसशिप मात्र नाम का अप्रेंटिसशिप होता है, पर आपसे जो काम है वो एक कुशल कारीगर के द्वारा ही वहां पे कराया जाता है। चाहे आप रेलवे डिपार्टमेंट ले लो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, जब आप अप्रेंटिस को ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको जैसे वहां के रेगुलर इंप्लॉय होते हैं उसी तरह आपसे वहां पे भी काम लिया जाता है, उसी तरह आप पर वहां पे वर्कलोड दिया जाता है। तो इससे अच्छा क्या होता है कि आप लोग वहां का काम काज सीख जाते हो, मशीन अगर ऑपरेट करना है तो मशीन के बारे में सीख जाते हो। ठीक है, अगर कोई वहां पे एप्लीकेशन के थ्रू कुछ काम करना है तो वो आपको सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है दूसरा नंबर पॉइंट में कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अवसरों पर प्राप्त अनुरोधों पर मंत्रालय ने निर्णय लिया है। देखिए, मंत्रालय ने निर्णय लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने निर्णय लिया है कि अनुसूची 1 के तहत आईटीआई योग्यता वाले उन प्रशिक्षुओं के संबंध में 1 वर्ष या उससे अधिक के प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को 1 वर्ष कार्य अनुभव के रूप में माना जा सकता है। बहुत बड़ा यहां पे बात आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि जो आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप करोगे, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, कि जो आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप करोगे उन अप्रेंटिस के जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका 1 साल का कार्य अनुभव अर्थात 1 ईयर का एक्सपीरियंस के तौर पे आप वहां पे उसको ट्रीट कर सकते हो। सीधा सी कहने का बात है कि कोई भी अगर फॉर्म आता हो, देखिएगा आईटीआई बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई आईटीआई पे भर्ती आया, वहां पे लिखा हुआ है कि आपका आईटीआई होना चाहिए, इसके साथ साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसमें क्या होता था पहले कि जो अप्रेंटिस कैंडिडेट किए रहते थे वो अप्लाई नहीं कर पाते थे, पर इस नोटिस के आने के बाद क्या होगा कि जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किए हैं और अगर कहीं पे 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा, 1 साल का कार्य अनुभव मांगा जा रहा, तो भी आप वहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। तो मोस्ट ऑफ दी जो फॉर्म आता है उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो अब आईटीआई वाले ये नहीं बोल सकते हैं कि सर आईटीआई करके हम बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए आपको यहां पे क्या बताया जा रहा है, उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल से बात करेंगे। सबसे बड़ी अपडेट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रशिक्षुता अधिनियम 1992 जिनके पास केंद्रीय राज्य विभागों प्रतिष्ठानों के तहत रोजगार के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र है, आपके पास उसका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करोगे, अप्रेंटिस के बाद आपको 1 साल का जो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है उसी तौर पे आपको 1 साल का कार्य अनुभव मिलेगा। मतलब एक अप्रेंटिस 2 फायदा देगा, चाहे आप कहीं से भी करिए, पीएसयू लिमिटेड से करिए, सरकारी से करिए, रेलवे से करिए, आपको एक अप्रेंटिस 2 फायदा देगा। पहला बात कि आपको अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरी बात यह है कि आपको उसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वही अप्रेंटिस सर्टिफिकेट पे एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ठीक है ना। आगे देखिए क्या बोला जा रहा थर्ड में, इसीलिए आपसे निर्णय
को लागू करने और ऐसे पदों के लिए भर्ती नियमों में उपयुक्त संशोधन शामिल करने का अनुरोध किया जाता है ताकि एनएसी रखने वाले आईटीआई योग्य उम्मीदवार जिनकी ऊपर बताई गई प्रशिक्षण की अवधि को विभिन्न केंद्रीय पदों पर नौकरी के अवसर के लिए आवेदन करते समय अनुभव के रूप में माना जाए। यहां पे जितने भी आईटीआई हैं उन सभी को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि जो भी आप जहां से भी आईटीआई करिए या फिर जहां से भी आप अप्रेंटिसशिप करिए, जो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है वो अप्रेंटिस के साथ साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी वैलिड होगा, ताकि जो भी सेंट्रल लेवल में भर्ती आता है, स्टेट लेवल में भर्ती आता है, सरकारी भर्ती आता है, उन सभी भर्ती के लिए यह वैध होगा, मान्य होगा। ठीक है ना। और आगे आपको बोला जा रहा है कि राज्य विभिन्न प्रतिष्ठान, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आदि सभी जो भी भर्ती आएगा सभी में अगर आप अप्रेंटिस किए हैं तो आप 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है ना। आगे आपको क्या बोला जा रहा है, लास्ट लाइन यहां पे देख लीजिए। यह भी सूचित किया जाता है कि यह निर्णय इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी रूप से लागू होगा। और यह जो निर्णय है, जो आपका नोटिस जारी हुआ है उस डेट से लागू हो जाएगा। नोटिस कब जारी हुआ है, तो नोटिस आप देख लीजिए 19 फरवरी 2024 को लागू हुआ है, तो 19 फरवरी से यह नियम भी लागू हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहां पे नोटिस में क्लियर मेंशन किया गया है कि जिस डेट से नोटिस निकाला जा रहा है वो नियम भी है उसी डेट से लागू हो जाएगा। देखिए, स्कूल पास आउट नए प्रशिक्षुओं के मामले में जिन्होंने एक निर्दिष्ट डेट से अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और एनएसडी रखते हैं, ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को केवल प्रशिक्षण के रूप में माना जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए जो 10th बेस पे अगर किए हैं और मान लीजिए कोई 8 के बाद अप्रेंटिसशिप कर लिया तो उनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं दिया जाएगा, उनको सिर्फ अप्रेंटिसशिप भी वैलिड किया जाएगा। पर वैसे कैंडिडेट जो आईटीआई के बाद अप्रेंटिस किए हैं, ठीक है, आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप किए हैं, उनको अप्रेंटिस के साथ साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट पर मिलेगा। यह बहुत बड़ा अपडेट है। ठीक है, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में एक बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी साथियों के लिए जो अप्रेंटिसशिप के बाद जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता था, बहुत सारे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते थे, या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जहां पे अप्रेंटिस के साथ एक्सपीरियंस मांगा जाता था वहां पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते थे, तो वो लोग आप यहां पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी निकलकर सामने आएगी। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आप जो अप्रेंटिस करने का क्रेज है वो पहले से भी ज्यादा यहां पे आपको देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए इन सभी स्थानों पे ये जो नोटिस का कॉपी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और एक इन महत्वपूर्ण जानकारी, जितने भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं कहां से किए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उस विभाग से जब भी भर्ती निकले, एक्सपीरियंस बेस पे निकले, अप्रेंटिस बेस पे निकले, आपको सबसे पहले इसकी जानकारी दिया जाए। ठीक है, ये नोटिस हम टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, वहां से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।